नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, आज के वीडियो में बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे जो आपने कमेंट्स किए हैं और आपको संतुष्टि हो जाए। पहले तो लोगों ने कमेंट्स किया है, ज़्यादा लोगों नहीं, 2 लोगों ने, कि कर्मचारियों के हित की ही बात करो, राजनीति की बात आप क्यों करते हैं। तो हम आपको बता दें कि हम क्या बात करते हैं और हमें लगता है कि क्या आपके हितकारी हैं। ये तो हम अपना ही निर्णय अपने मन मस्तिष्क से ले पा रहे हैं। हम जिस समाज में रहते हैं उसमें घटित सभी घटनाएं कहीं न कहीं हमें सीधे तो कहीं अपरोक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। देश में इस समय महापर्व, इससे बड़ा कोई त्यौहार नहीं होता है जो पूरे देश में 18 वर्ष की आयु से ऊपर वाले सभी लोग मनाते हैं। उसी त्योहार की वजह से सामान्य जन जनार्दन कहलाता है। आपने शब्द सुना होगा, जनता जनार्दन। जनार्दन मतलब भगवान, ईश्वर, गॉड, प्रभु। तो जनता बनाने वाली होती है, मिटाने वाली भी होती है, और नेताओं का भरण पोषण तो होता ही उनके टैक्स से। तो ब्रह्मा विष्णु महेश के रोल में होती है जनता। भले एक दिन का वो पावर हो, लेकिन उसको मनाने के लिए जनता को बड़े बड़े दिग्गज, मोस्ट वीआईपी उसके दर पे पहुंचते हैं। तो इस पर्व का अगर आनंद न लें तो फिर हम तो यही कहेंगे हम लोगों की मति मारी गई है। विशेषकर हमारे जो पेंशनर्स बंधु हैं वो वरिष्ठ नागरिक होते हैं। आपने देखा होगा जब छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं होती हैं तो किसी न किसी वरिष्ठ नागरिक को उस दिन वो नेताजी अपने हाथों से ही पुष्पमालाएं अर्पित करते हैं या साथ में बिठाल के उन्हें भी अर्पित कराते हैं। तो और क्या चाहिए। इस एज में आके पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे मान सम्मान। क्योंकि पेंशन जो मिल रही, जो हमारा अधिकार है वो तो मिलती ही रहेगी। और उसमें कितनी बढ़ोतरी होगी, डीए की तो बढ़ोतरी हो ही रही, रिवाइज होने की बात है वो भी होगी टाइम टू टाइम। लेकिन हम केवल बात करें एकाकी होके तो ऐसा तो संभव नहीं है। लेकिन चलिए, उन्होंने राय दी, उनकी राय पे हमने कमेंट्स भी कर दिया। हमारे एक मित्र ने बहुत ही हमको उत्साहित किया। उन्होंने कहा आप जो बात कह रहे हैं कहे तो सही रहें, भरोसेमंद तो यही सरकार है। कुछ भी हो, भले हमारी अपेक्षाएं कुछ नहीं पूरी कर पा रही, लेकिन भरोसेमंद यही सरकार है, इसलिए इसको समर्थन करना चाहिए। देखिए हमने ये बिल्कुल नहीं आपसे कहा कि आप इस व्यक्ति को, इस पार्टी को वोट दो। भाई वो हमारे कहने पे भी नहीं दोगे आप, जिसको देना है आप दो। लेकिन एक बात हम आपको कह रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि हम लोग इस समय जब अपने करीबी मित्रों के बीच में चर्चाएं गर्म कर बैठते हैं, क्योंकि ये चुनाव बहुत गर्मी में होने वाला है, सबसे ज़्यादा गर्मियों वाला चुनाव है ये, पसीने पसीने हो जाएंगे लोग। तो हम अपने मित्रों में इतनी गर्म बहस न करें जिससे हमारे संबंध प्रभावित हो जाएं। आप एक दूसरे से तर्क वितर्क करें, कुतर्क बिल्कुल नहीं करें। और अगर एक व्यक्ति कोई कुतर्क कर रहा है तो मनी मन मंद मंद मुस्काइए कि देखिए ये बावला हुआ जा रहा है। खैर, तो ये चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में हर एक की मर्जी है। जहाँ तक अभी भी यूट्यूबर लोग कुछ पे कमीशन, ये मर्ज, वो टेबल, अरे इसमें क्या है, ये सब कैलकुलेशन जिसने इतने दिन नौकरी की उसे भी मालूम है। हाँ, हम अपनी बात रख देते हैं। कुछ लोग जो नहीं करते हैं, अपना इधर उधर लगे रहते हैं, तो उनको एक सहूलियत हो जाती है। तो अब ये बताओ, हम मनगढ़ंत क्या आपको कहानी सुनाते रहें कर्मचारियों के हितों की। जब हमने आपको बोला, हमने एक संकल्प लिया है नोशनल इंक्रीमेंट का, और सबसे सटीक, सबसे पहले बिल्कुल सही जानकारी हमने ही दी। आप किसी यूट्यूबर के वीडियो देखें, उस कालखंड के जब कैग का लेटर सर्कुलर जारी हुआ था तो लोगों ने कैसा हो हल्ला मचाया था। हमने तब आपको बताया कि ऐसा नहीं है भाई, ये भ्रमित हैं लोग,
और ये भी बताया कि फरवरी तक जिन लोगों ने कोर्ट केस जीता उनको मिलना तय है, कंटेम्प्ट के लिए जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब जब भविष्य में जो सेवानिवृत्त होंगे उन्हें इंक्रीमेंट मिलेगा। अब हम उसे नोशनल इंक्रीमेंट भी तो नहीं करें, वो तो पूरा का पूरा लाभ मिलेगा। इसलिए नोशनल काहे का, नोशनल मतलब काल्पनिक। तो भविष्य वालों को मिल गया, जिन्होंने कोर्ट केस किया उन्हें मिल गया। अब वो बचे हैं जो बेचारे कोर्ट नहीं जा पाए थे, हमारे जैसे लोग, किन्हीं कारणों से, हर एक के अपने अपने कारण होंगे, हम भी कोर्ट नहीं गए। कुछ लोग पूछ रहे हैं क्या अभी हमको कोर्ट जाना चाहिए। देखिए, ये तो आप अपनी मर्जी के मालिक हो, लेकिन अगर हमसे पूछ रहे हैं तो हम कहेंगे कि थोड़ा धैर्य रखो, गर्मियों की छुट्टी भी निकल जाने दो कोर्ट की, उसके बाद बहुत धैर्य से, इत्मीनान से, वो हमारा आखिरी विकल्प है और वो खुला हुआ है। आपको कोर्ट जाने से लाभ मिलना तय है, तो आप जा भी सकते हैं, वो तो मिलेगा, लेकिन ग्रुप में जाओ। हम चाहते हैं एक बहुत बड़ा ग्रुप बन जाए। अगर इंडिविजुअली केस नहीं लगता, अगर इंडिविजुअली लगेगा तो सुप्रीम कोर्ट में हम लगा ही देंगे सबके लिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो बड़े से बड़ा ग्रुप बनाओ, ताकि आपका पैसा बहुत कम खर्च हो। जीत सुनिश्चित है 100%, कोई शक सुबह नहीं है। बाकी यानी जो भी खबरें इधर उधर की बताई जाती, पे कमीशन तो बिल्कुल नहीं घोषित होना, पहले ही बोला था। एक्वायर्ड फार्मूला फिटमेंट फैक्टर के अंतर्गत 1 जनवरी 2026 से लागू होना है और वो वेतन रिवाइज हो जाएगा। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आज के वीडियो में कोई टिप्स देने के बजाय एक बात जान लेते हैं, क्योंकि लोग आलोचना करते हैं तीखी। अब हमें लग रहा है, हमें जानकारी है कि ये जो निर्णय ले रहा है, ये भाषण दे रहा है, ये कह रहा है, ये एड आ रहा, इसके पीछे का मंतव्य ये है, क्योंकि हम 1973 से राजनीति में पूरी तरह से इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो आपको ये बता दें कि हम चाहते हैं कि कमेंट्स बॉक्स में आप अपने जो भी राय है वो तो लिखें, लेकिन आप विकल्प के रूप में, आपको भी आनंद आएगा, आप लिखें कि आप इस दल को और इस व्यक्ति को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। पता लग जाएगा लोगों को। जो लोग घोर आलोचना करते हैं कि आप भाजपा का सपोर्ट करते हैं, कोई बोलता है ये अच्छा है वो अच्छा है, तो हमारे कहने से क्या होगा, हम तो नहीं आपकी तरफ से कमेंट्स बॉक्स में लिख पाएंगे। तो आप लोग लिखिए, और हम किसी का नाम भी नहीं ले रहे हैं, ना भाजपा के कैंडिडेट का, ना कांग्रेस का, ना आपका, ना किसी अन्य पार्टी का। तो आप लोग से हम यही निवेदन करेंगे। आज टिप्स हम कल के में देंगे, बहुत बढ़िया देंगे। आज के में सिर्फ इतना निवेदन करेंगे कि आप लोग ये लिखें कि अमुक पार्टी जीतेगी, अमुक पार्टी का ये व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहिए या बनेगा। आप प्रिडिक्ट करिए अपना, ये कमेंट्स बॉक्स में रहेगा। आप कह सकते हो देखो हमने ये प्रिडिक्ट किया था, ये हमने अपना अनुमान व्यक्त किया था, हमारा अनुमान सही। आप चाहें तो पार्टी की सीटें बता सकते हैं, गठबंधन की बता सकते हैं, और प्रधानमंत्री आप अपनी तरफ से बताइए कि आप चाहते इसे हैं। ये भी कह सकते हैं चाहते तो हम इसे, लेकिन बनेगा ये। तो ये आपको भी आनंद आएगा। और फिर हम इस बीच में जब तक चुनाव चलेगा, राजनीति के बारे में वो बातें जो टीवी चैनल नहीं बताते वो बताएंगे, और बेहद मनोरंजक ढंग से आपको इसमें आनंद आएगा। क्योंकि अभी तो पार्क में टहलते हुए बेंचों पे बैठे लोग हम देख रहे हैं कि गर्मा गर्म चर्चा कर रहे हैं। हम कल देख रहे थे पार्क में कि वो अक्सर साथ में घूमते थे, और बहुत मतलब उनके तेवर ऐसे थे जैसे बॉलर और बैट्समैन के हों। तो इस टाइप की ठीक है, स्वस्थ परिचर्चा हो, तर्कों पे हो, आनंदित हो, अपने संबंधों में कहीं पर दरार मत आने दें। आपने देखा ये बड़े बड़े राजनीतिज्ञ लोग कैसे एक दूसरे के शादी विवाह में शामिल होते हैं, पास में बैठते हैं, कोई बीमार होता है तो उसकी हेल्थ की चिंता व्यक्त करते हैं। तो आप उन बड़ों से सीखिए। ममता बनर्जी को अभी जो चोट लगी या ड्रामा वाला काम था, उसमें आपने देखा सभी लोगों ने, भाजपा वालों ने बढ़ चढ़ के उनकी शुभकामनाएं उन्हें प्रदान की शीघ्र स्वस्थ होने के लिए। तो ये सब होता है, लेकिन हम अपने संबंध बिल्कुल खराब ना करें। हमने जो नारा दिया है पेंशनर्स पेंशनर्स भाई भाई, और इसमें कोई भी बात ऐसे ना आए जिससे हम लोगों में मतभेद हो। हाँ, जो हमें पसंद नहीं कर रहा वो अनसब्सक्राइब कर सकता है,
कोई दिक्कत की बात कहाँ से है। न तो हमने ज़बरदस्ती आपसे सब्सक्राइब चैनल कराया, न हम ज़बरदस्ती आपको वीडियो दिखा पा रहे हैं। लेकिन अगर कुछ लोग पसंद करते हैं, क्योंकि हमारा नया तरीका, हम लाइव आते हैं एक तरह से, हालांकि रिकॉर्डेड रहता है लेकिन हमारा कोई एडिटेड नहीं होता। हाँ, एक चीज़ ज़रूर, बोल चाल में जैसे चर्चा भी करते हैं, आप बोलना कुछ चाहते हैं, कई बार शब्द कुछ निकल जाता, वो बोल चाल की भूलवश गलती होती, सभी से होती, त्रुटि गलती जो भी कहो वो हमसे होती है। कई बार हमें लगता है कि ये वीडियो में हो गया, लेकिन हम उसको फिर भी जाने देते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि उस गलती से कोई वो हो जाए। लेकिन ऐसी गलती तो नहीं होना चाहिए जो कि समाज उसको पसंद न करे या दंडनीय अपराध हो, क्योंकि आईटी एक्ट 67 जो नया हुआ है, अमेंडमेंट करके उसको ज़्यादा शक्तियां प्रदान की गई हैं। आर्टिकल आईटी एक्ट 67, अगर कोई भड़काऊ, किसी व्यक्ति या संस्था को अपमानित करने वाला कोई भी कंटेंट, चाहे वो चित्र हो, कार्टून हो, लेख हो, वीडियो हो, ऑडियो हो, अगर वो आप शेयर भी कर देते हैं और उसकी वजह से कुछ ऐसा आपत्ति दर्ज हो गई तो 3 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना है। सेकेंड टाइम में डबल, थर्ड टाइम में फिर डबल, ये उसकी है प्रक्रिया। तो ये भी ध्यान दें, जोश जोश में होश कोई भी ना खोए। हालांकि 60 साल के बाद कहावत भी है, 60 सो पाठा, तो ज़्यादातर पेंशनर तो 60 के ऊपर वाले ही हैं जिन्होंने बीआरएस नहीं लिया है, या आर्मी वाले हमारे जो भाई हैं सैनिक, एक्स सर्विसमैन, उनको छोड़ के तो ज़्यादातर 60 साल वाले ही हैं। तो वो सभी समझदार हैं, अनुभवी हैं, और बिल्कुल आनंद उत्सव मनाइए इसको, बिल्कुल भरपूर आनंद लीजिए। आपके पास लोग आएंगे, चरण स्पर्श करेंगे, आपका आशीर्वाद, कोई कंजूसी आशीर्वाद देने में मत करिए, और अपना भी मान बढ़ाइए साथ में। तो अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।